हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एट्टी इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी जो है लास्ट वीडियो में हमने जो है डीपीपी 36 सॉल्व किया था, जिसमें आप हमने जो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 यानी बोरॉन फैमिली के बारे में देखा हुआ था। ठीक है, तो अभी ये होगा हमारा क्या डीपीपी नंबर 37, जिसमें हम जो है कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि टॉपिक पढ़ाते टाइम भी मैंने बोला था कि ग्रुप में ये जो क्या है कंपाउंड्स वाले पार्ट है ना, बोरॉन के कंपाउंड्स वाले पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से हर जगह क्वेश्चन आता है ना, और हर बार जो है लगभग क्वेश्चन वहाँ से श्योर रहता है ना, चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के। ठीक, या फिर जो आप अगर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हो, वहाँ भी जो है वहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, और नीट में तो आता ही है ना। और एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो जो डीपीपी का सॉल्यूशन चल रहा है ना, ये इस सॉल्यूशन में अगर आपको जो है कोई क्वेश्चन हो रहा है कि मेरे से समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि मेरा मेथड जो है सॉल्व करने का कोई कुछ और हो, है ना। तो उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर क्या है कि आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, मैंने टॉपिक पढ़ा दिया अच्छे से, उस टॉपिक को पढ़े हुए हो ना, तो उसके हिसाब से आप अपने तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो है उसका सॉल्यूशन कहीं और भी ढूंढ करके ले लो। बाकी और क्वेश्चन तो तुमको समझ में आ रहे ही होंगे, है ना। तो चलो अभी जो है बिना लेट किए अभी क्या करते हैं, हम यहाँ अपना स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री एट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें भी टीपीपी 37, जो कि है हमारा क्या, फिर भी लोग ग्रुप 13 के कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। ठीक, तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा आया है क्या कि इनऑर्गेनिक बेंजीन इज। तो हमने जो है वहाँ पे पढ़ा था क्या कि इनऑर्गेनिक बेंजीन हमारा यहाँ पे कौन सा बनता था, B3N3H6, जो कि था क्या हमारा हमारा बोराजीन था। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है ये सारा थियोरेटिकल पार्ट है, उधर जो पढ़ा है वही बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बार बार के क्वेश्चन हमने जो है उधर सॉल्व किए हैं टॉपिक में, तो भी फास्ट फास्ट चलेंगे। अब देखो कॉमन एलम यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया है ना। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम है ना यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन एलम का है, और ये कॉमन चीज़ है, आपको जो है पता ही होना चाहिए। तो कॉमन एलम का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 एल, और SO4 का क्या है हमारा Thrice.24H2 हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, लगे होते हैं। और ये हमारा हो जाता है क्या, एलम का फार्मूला, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिट करी बोलते हैं ना। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा क्रोमियम का, आयरन का, ये नहीं होगा। ठीक है, ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द बोरॉन इन द डाइबोरेन। तो डाइबोरेन का जो है स्ट्रक्चर हम बना दें, अगर ये रहा बोरॉन में हाइड्रोजन, ये दूसरा बोरॉन, इसके साथ में जो है हमारे हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो है हमारे ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ठीक, दो हो गए। ठीक, अब बात करें तो ये एक प्लेन में है हमारे, है ना, ये एक प्लेन में है। ठीक, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारा, एक बोरॉन से देखो 1 2 3 और ये 4 जुड़े हुए हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑप्शन हमारा सी करेक्ट यहाँ पे हो जाता है। बोल रहा है कि AlCl3 क्या है हमारा। तो AlCl3 का तो AlCl3 के बारे में जो है हमारा वहाँ पे आया हुआ है बोरॉन वाले में, बोरॉन फैमिली में। तो ये होता क्या है ना कि एनहाइड्रेशन कोवेलेंट हमारा होता है, और AlCl3 मैं बता दूँ कि वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज वॉट, Al2Cl6 के फॉर्म में। ठीक, और यहाँ पे ये कोवेलेंट और एनहाइड्रस होता है, आप इतना जो है यहाँ पे जान जाओ। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन यहाँ पे एक जो है हमारा क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन डाइबोरेन इज हाइड्रोलाइज्ड। ठीक, तो मैं बताया था आपको कि एनसीईआरटी के कुछ लिमिटेड क्या है हमारे रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को क्या करो आप याद कर लो। ठीक है, कुछ ही रिएक्शंस है, बार बार मैं तो बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ही आ रहा है ना, साथ में लिखोगे और फिर से यहाँ पे आए ना डाइबोरेन का हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे आओ साथ में लिख लो, याद हो जाएगा। डाइबोरेन B2H6, ठीक, BH3 जुड़ कर डाइबोरेन हमारा B2H6 बना। इसका करा दो क्या हमारा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब कि H2O, यहाँ पे क्या हो गया, H2O लग जाएगा। तो अब इसमें होता क्या है ना कि ये हमारा बना देता है H3BO3, और साथ में हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे क्या होता है, निकलता है। ठीक, तो H3BO3 हमारा क्या होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड, वीक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा एक कंपाउंड हो गया ना बोरॉन का, दूसरा कंपाउंड ये हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक, डाइबोरेन है ना, तो ये दो कंपाउंड, बोरेक्स एक हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गए, बन क्या रहा है H3BO3 और साथ में H2। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है,
ये भी नहीं है, H3O3 और साथ में क्या बन रहा है H2। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन अभी बनाया था, आओ जो है फिर से बना देते हैं। इतना बार बना दो कि तुमको जो है क्या हो, एग्जाम हॉल में ऐसा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। प्रैक्टिस हमारी ऐसी होनी चाहिए। अब देखो ये एक प्लेन में होता है, ठीक, ये एक प्लेन में है ना हमारा, और बात करें इसका तो ये दूसरे प्लेन में है। ये देखो दो प्लेन बनाया ना हमने, एक प्लेन और यहाँ पे परपेंडिकुलरली एक प्लेन हो गया। ठीक, तो अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके बारे में हर एक पॉइंट को जो हमने क्या कर रखा है अच्छे से डिटेल में देख रखा है। अभी जो 1 2 3 और 4 ये है ना, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन वाले 4BH बॉन्ड, ये कैसे हैं हमारे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 सेंटर्ड बॉन्ड है, ये मैंने बताया था। और ये जो प्लेन के ऊपर और नीचे जो है हमारे, ये क्या है, ब्रिजिंग, 2 ब्रिजिंग बी हाइड्रोजन विथ बोरॉन, क्या है हमारे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक, तो आओ जो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि 4 2 सेंटर्ड बॉन्ड्स एंड 2 3 सेंटर्ड, ये देख लो 4 जो है यहाँ पे ये है और 2 जो है हमारे क्या हैं ऐसे हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, हमारा ए ही करेक्ट हो गया। ये देखो 2 सेंटर 2, ये देखो 4 and 4 गलत है। ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि डाइबोरेन कंबाइंस विद द अमोनिया एट 120 डिग्री सेल्सियस टू गिव। तो देखो एक रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि डाइबोरेन B2H6 जब हमारा अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है ना, तो इसके साथ करता है तो हमको क्या बनाता है, B2H6 जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो एनसीईआरटी में दिया है कॉम्प्लेक्स बना करके, कौन सा, तो BH2 और NH3 का ट्वाइस यहाँ पे प्लस। ठीक है, बाहर में प्लस मतलब कॉम्प्लेक्स के बाहर को प्लस, और दूसरा BH4 माइनस। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। और यही क्या है भाई, इसी को देखो तो यही हमारा B2H6.NH3 है। ठीक, कैसे, तो आओ देखो NH3 2 हमारा हो गया है ना, B2H6.2NH3 है ना, 2 NH3 हमारा हो गया, यहाँ पे देखो 2 NH3। अब BH2 और BH4 यानी B2H6 हमारा यहाँ से ये हो गया। ठीक, तो यही जो है हमारा क्या होता है, फिर से बना देता है हमारा क्या, बोरा जीन बना देता है B3N3H6। ठीक, इनऑर्गेनिक बेंजीन इसको बोलते हैं। तो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स रहा इसी का फॉर्म है रहा ये, यानी B2H6.2NH3 हमारा यहाँ पे बन जाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखो उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से घुमा करके दिया, तो यही एक एक स्टेप जो ट्विस्ट होता है ना, ये आपको थोड़ा पकड़ना होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। ठीक, विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स एक्ट एज व्हाट, लुईस एसिड। अब देखो यहाँ पे बात करो तो लोन पेयर बचा हुआ है भाई, यहाँ पे बात करो तो यहाँ भी नहीं है, और यहाँ पे भी क्या है हमारा नहीं है। लेकिन बात करें अगर B2H6 का, तो B2H6 का बनाते समय जो है हमें ही दिख जाता है क्या, कि इसके जो 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स होते हैं ना, ये वाले ये वाले है ब्रिजिंग वाले, ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्यों भाई, क्योंकि 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, हमको 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड के लिए एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पे ये 3 लोगों के बीच में देख लो, 3 लोगों के बीच में जबकि 2 बॉन्ड बन रहा है ना, 2 बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हमारे स्पीसीज में आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि Al2O3 कैन बी कन्वर्टेड टू एनहाइड्रस AlCl3 बाई हीटिंग, है ना। तो Al2O3 कैन बी कन्वर्टेड टू एनहाइड्रस AlCl3 बाई हीटिंग। तो इसका अगर देखो ना, तो एनसीईआरटी में तो अभी यहाँ पे हमारे नहीं दिया है, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ, है ना, कि Al2O3 है, अभी AlCl3 में जाना है भाई, तो इसके पास Cl का कोई सोर्स होना चाहिए, है ना। एल्यूमिनियम है लेकिन Cl का एक सोर्स होना चाहिए। तो अब इसके लिए होगा क्या ना, कि Al2O3 साथ में किसके रिएक्ट करेगा, हमारा Al2O3 के साथ हमारा Al2O3, इसको साफ कर, गंदा लग रहा है ना, Al2O3 और इसके साथ में हमारा कौन सा आ जाएगा, देखो कहाँ गया, Al2O3 कन्वर्टेड टू AlCl3 बाई हीटिंग विद द, हाँ, तो इसके साथ हमारा क्लोरीन गैस आ जाता है। ठीक है, इसके साथ हमारा क्लोरीन गैस आ जाता है, अब प्लस जो है यहाँ पे कार्बन का प्रेजेंस होता है। ठीक, तो ये हमारा चेंज हो जाता है कि इसमें AlCl3 हमको दे देता है। ठीक,
तो कन्वर्टेड टू एनहाइड्रस सेल्यूलोसिक बाय हीटिंग, किसके साथ हीट कर रहे हो, तो क्लोरीन गैस और जो है हमारे यहाँ पे क्या है, कार्बन है। तो कार्बन एंड ड्राई क्लोरीन गैस Al2O3 को हीट किया तो हमको मिल गया ये। ठीक है, समझ गए। तो जस्ट इसको एक बार देख जाओ, है ना, एडेड है यहाँ पे, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखो हो रहा है कि इन डाइवोरेन, ये देखो क्वेश्चन रिपीट है ये, 2HBH एंगल्स आर नियरली। फिर से बनाओ, इसमें जो है शर्माना नहीं है भाई, जितनी बार क्वेश्चन में आ रहा है उतनी बार बनाओ। जितना पेन चलेगा तुम्हारा उतना जो है प्रैक्टिस होगा, उतना ही जो है तुम्हारा क्या होगा, परफेक्शन आएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एंगल का मैंने बात बताया था, बॉन्ड लेंथ का भी डिस्कस किया था, ये बॉन्ड का और ये बॉन्ड का लेंथ डिस्कस किया था, ये और एंगल का डिस्कस किया था, और अच्छे रीजन के साथ मैंने जो है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है आपको टॉपिक में। ठीक, तो ये कितना रहा था भाई, एनसीईआरटी में हमको 97 डिग्री दिया है और ये हमारा कितना दिया है, 120 डिग्री। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो अब जो है देख लेते हैं ऑप्शन, तो 60 120 नहीं है भाई, 95 और 120, बाकी देखो ये तो है ही नहीं, ये देखो ही नहीं। तो यहाँ पे 95 दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में हमारा क्या दिया है, 97 दिया है, तो इसको भी मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, तो ये हमारे एंगल हो गए, HBH एंगल्स आर नियरली। ठीक है, अब कह रहा है कि बोरेक्स इज यूजुअली क्लींसिंग बिकॉज ऑन डिजोल्विंग इन द वाटर। चेंज किस में होता था हमारा भाई, NaOH वहाँ पे बनता था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है टॉपिक में। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि एल्युमिनियम इज व्हाट यूजुअली फाउंड इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, एल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। इन कॉन्ट्रास्ट थैलियम एग्जिस्ट इन व्हाट, +1 भी और +3 भी। तो ड्यू टू व्हाट, तो वही बात हो गया ना, इन्वर्ट पेयर इफेक्ट वाला बात, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक, तो अब +3 +3 +3 +3 +3। ठीक, तो अब ये वाले जो है थैलियम, जो है हमारा थैलियम का +1 जो है ये मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे इंडियम का भी जो है, इंडियम जो है यहाँ ऊपर वाले में जो है +3 जो है मोर स्टेबल होता है। ठीक, तो बोल रहा है भाई थैलियम जो है +3 +1 जो है +3 में है, लेकिन इसका +1 वाला जो है मोर स्टेबल होता है ड्यू टू व्हाट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं D और F इलेक्ट्रॉन्स, वो जो है पुअर शिल्डिंग की वजह से जो है, पुअर शिल्डिंग की वजह से जो है इसमें आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, S वाले इलेक्ट्रॉन, दो S वाले पे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन पड़ गया। अब P वाला जो बच गया है वहाँ पे P1 जो बचता है ना, NH2NP1। ठीक है, अब यहाँ पे N-1 D होगा और N-2 F होगा। ठीक, तो अब इनमें जो होगा क्या, पुअर शिल्डिंग होता है, पुअर शिल्डिंग वजह से क्या होगा, हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो ये वाले क्या हो जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो मोर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और लूजली कौन बनेगा, यही ओनली पार्टिसिपेट इन व्हाट, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, समझ गए। तो वही रीजन क्या, हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट है, हमारा रीजन हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द डाइबोरेन। तो डाइबोरेन का भाई फिर से बनाएंगे हम, जितनी बार क्वेश्चन आएगा फिर से बनाएंगे, अलग अलग एंगल से क्वेश्चन आ रहा है इसलिए जो है ये एडेड है। ठीक है, देख रहे हो। तो देयर आर 2 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाँ भाई, ये रहा 2 जो है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है हमारा। अब 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, 1 2 3 और 4। ठीक, अब 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स आर 2 बोरॉन एटम लाइन इन द वन प्लेन। अब ये जो है हमारे एक प्लेन में लाइक कर रहे हैं, 2 बोरॉन और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एक प्लेन में हो गए। बोथ द बोरॉन एटम्स आर sp12, यहीं पर जो है कांड कर दिया, जबकि दोनों जो है हमारे क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हैं, 4 बोरॉन यहाँ पे लगे हुए हैं। तो नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज व्हाट, सिमिलर टू ग्रेफाइट। सिमिलर टू ग्रेफाइट, तो बात करें ना तो बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड हमारा क्या होता है, सिमिलर टू ग्रेफाइट। B2S6 ये तो है ही नहीं, है ना। ये क्या था हमारा, क्या था याद करो, बोरॉन कार्बाइड हार्डेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन करा रखा है इसका। कह रहा है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द बोरॉन इन द डाइबोरेन। अभी देखा यार, अभी देखा, ये देखो डाइबोरेन में देखा क्या हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नॉट करेक्ट,
यार फिर से बार बार रिपीट हो रहा है यार, बहुत पुराना है, ये गलत है ना। ठीक है, रिपीट हो रहा है। देखो चलो, ये देखो, ये हमारा पार्ट यहाँ पे 37 का भी टॉपिक खत्म हो गया। ठीक, तो हमने जो है ग्रुप 13 का जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने सारा चीज़ कवर कर लिया। अब इसमें जो है बस इतना पॉइंट तुम जानो, तुम्हारे लिए एनफ है, निश्चिंत रहो। मैं बता रहा हूँ तुमको, हर वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने तुमको करा दिए, और सारे टॉपिक्स, सारे पॉइंट्स मैंने आपको जो है कवर करा दिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट आएगा ग्रुप 14, और ग्रुप 14 में हम क्या देखेंगे, एक तो जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे। ग्रुप 14 में और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, कंपाउंड्स, कौन सा, जनरल प्रॉपर्टी के बाद है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, है ना, और उसके बाद एलोट्रोप्स उसके आ जाते हैं। ठीक, तो बस यही 3 टॉपिक आपको ग्रुप 14 में भी पढ़ने हैं, उसके बाद ग्रुप 14 में आपका बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके जो है हम सारे क्या करेंगे, सारे पी ब्लॉक के एक एक ग्रुप को देखते हुए चलेंगे, और अच्छे तरीके से उसको कवर करेंगे, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, साथ में डीपीपी भी मजे से लगाएंगे। ठीक है, तो बाकी तुम जो है अपना सपोर्ट दिखाओ, हम जो इधर मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू।